मतलब वैसे तो सबकी ज़िंदगी में ही हुआ है, बट भाई कोई बताता नहीं है। लेकिन भाई जो टाइम चला गया उसको बताने में क्या, वो हमारा एक्सपीरियंस है। फिर अच्छा था चाहे बुरा था, तो चलो भाई मैं बताती हूँ भाई कि मैंने क्या क्या अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और मेरी लाइफ का क्या क्या तजुर्बा है। तो कभी अपने पुराने दिन याद करती हूँ ना मैं क्या बोलूँ, कितना पेनफुली था भाई। इंसान सोचता है ना कि भाई, हम किसी इंसान को देख के कहते हैं ना कि भाई अगर कोई इंसान में थोड़ा सा भी कामयाब है तो हम सोचते हैं कि भाई ये इंसान की तकदीर कितनी अच्छी है, कितने अच्छे मुकाम पे हैं। बट हम ये नहीं सोचते कि यहाँ तक आने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा और कितने तजुर्बे होंगे उनको यहाँ तक आने के लिए लाइफ के। तो वही चीज़ भी मेरी लाइफ में हुई है और सबकी लाइफ में भी हुई है। ठीक है, कितनों को भी आसानी से मिल जाता है, कितनों को नहीं मिलता। जो गरीब घर में पैदा होते हैं ना, उनको भी संघर्ष करके ही कामयाबी पानी पड़ती है। और जो अंबानी के घर होते हैं भाई, जो उनको क्या ही होगी, उनको तो सब कुछ रेडीमेड मिलता है। लेकिन भाई हम लोग तो जो गरीब हैं भाई, उनको तो ईज़िली नहीं मिलता भाई, मुकाम हासिल करना पड़ता है। तो एक वक्त था, हाँ, जो मैं याद करती हूँ कि भाई टूटी हुई चप्पल भी पहन रखी है, टूटी हुई चप्पल, और चप्पल भी ज़्यादा है, और टूटी हुई चप्पल भी कौन सी, 50 रुपए की। और एक और बात बताऊँ, वो चप्पल भी किसी और की थी, वो चप्पल भी मेरी नहीं थी, वो भी किसी और की थी। एक टाइम की बात है कि जब एक ऑफिस में मैंने ड्यूटी पकड़ी, ठीक है, उस वक्त मेरे हाथ पे एक भी रुपये नहीं था भाई। और उस वक्त भी इत्तेफाक ये था कि फ़ोन वोन भी टूट गया था और कपड़े तक भी ढंग के नहीं थे, कपड़े तक भी ढंग के नहीं थे। तो फिर उसके बाद ऑफिस जाती थी भाई, तो भाई मेरे पास जो पुरानी जूती थी उसको भाई मैं पहन के जाती थी, और फिर रास्ते में टूट गया एक दिन आते हुए। अब अगले दिन क्या करूँ, तो अगले दिन मैंने उस पर कील ठोक दिया। फिर भी हल्का हल्का चुभता था वो। तो फिर भी जब तक ऑफिस जाती थी, तो वो जब तक रास्ते भरी पहन के जाती थी, वहाँ पे फिर भी एक लड़की जो पहले काम करती थी तो वो छोड़ गई चप्पल, तो फिर वो मैंने उसको कंटिन्यू कर दिया। तो मुझे बहुत लोग कहते हैं कि दूसरे का नहीं पहनना चाहिए, ठीक है, शनि ग्रह लगता है, ये ग्रह लगता है, वो ग्रह लगता है। और मैं क्या बताती हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा ग्रह गरीबी है। तो मैं सोचती हूँ, मैं क्या बोलूँ उनसे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैं कहती थी कि नहीं, मैं कहती थी कि ऐसा कुछ नहीं मानती मैं, ठीक है ना, नॉर्मली सब चलता है, ठीक है ना, इतना अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, मैं ये कहती थी। लेकिन मैं कभी ये नहीं कहती थी भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं वही पहनती थी और 50 रुपये का चप्पल पहन के मैं काम करती थी। उसके बाद अब बात हो गई भाई, मैं कपड़े कपड़े भी जो थे वहाँ भाई, कुछ कपड़े पहले अच्छे अच्छे कपड़े थे मेरे पास, ठीक है, जब से मैंने ड्यूटी करना स्टार्ट किया। फिर भाई मैं कहीं गई थी तो कपड़े मैं जल्दबाजी में वहीं पे छोड़ के आई, तो अब भी कपड़े भी नहीं। फिर उसके बाद वहाँ पे लोग भी बोलते थे कि ऑफिस पे ऐसे कपड़े में क्यों आ जाती हो, फिर ढंग के कपड़े पहन के आना चाहिए। मैं कहती क्या दिक्कत है इन कपड़ों में, हैं, मतलब लड़के फटे तो नहीं है ना, बदन तो ढका हुआ है ना। हाँ, फैशनेबल या स्टाइलिश कपड़े का क्या मतलब होता है, बदन ढक रखा भी काफ़ी है। तो कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है यार, थोड़ा सा ऑफिशियल टाइप का बन के आना चाहिए। और मैं क्या बोलूँ कि गरीबी ही सबसे ऑफिशियल और स्टाइलिश होता है। तो मैं कहती थी भाई मेरे को इतना ताम झाम नहीं पसंद, मैं क्या बोलती, मैं बोलती मैं कि मेरे को इतना ताम झाम नहीं पसंद, मेरे को सिंपल रहना पसंद है। तो फिर भाई लोग मुझे क्या बोलते हैं, तो मुझे फिर कुछ नहीं बोलते थे। फिर उसके बाद भाई मैंने वो टाइम सब भी देखा है, ठीक है। फिर भाई सैलरी उठी, तो मैं क्या सैलरी उठी तो भाई घर में भी देना था, घर में भी देना था, और अपने भाई जो ज़रूरत की चीज़ें वो भी पूरी करनी थी। तो फिर भाई कुछ तो
घर में दिए, ठीक है। फिर कुछ और भी कर देंगे, मतलब खुद के पास नहीं रहते थे और मैं किराया भी गिन गिन के चलाती थी कि भाई कैश भी नहीं होते थे, ठीक है। फिर मैं कहती थी भाई आज मतलब आज ये 40 रुपये है, 50 रुपये है, तो ऐसे करके फिर मैं चलती थी। आज किराया हो गया, कल का किराया, परसों का किराया, मैं ऐसे करके चलती थी। ऐसे करके फिर भाई अब ऑफिस में भाई कोई दिवाली आ गई, कोई वो आ गया, कोई फेस्टिवल आ गया, तो भाई हमें कुछ शगुन के टाइम पे ऑफिस में से मिल जाता था जो पैसे मिलते थे। फिर वो पैसे फिर मैं देख के वो करती थी भाई कि चलो भाई मिल गया, ठीक है, अब पूरे महीने का किराया निकल जाएगा, तो ऐसा सोचती थी मैं। उसके बाद फिर भाई अब उस पैसे में से भी, लेकिन मैं कुछ और नहीं लेती थी। मैं सोचती थी भाई कि ना मतलब ये बंदर, उधर बंदर है उधर, तो फिर मैं सोचती थी भाई कि मतलब ये सोचती थी मैं कि भाई ये लेना है। फिर भाई घर से फ़ोन आ जाता था, ठीक है, कि भाई ये लेकर आना, वो लेकर आना, तो भाई मैं वो लेकर आ जाती थी जैसे कि भाई ये नहीं है, ठीक है, मतलब मम्मी के लिए ये लेकर आना, वो लेकर आ जाना। ये बंदरों की तो लाइन लगी है भाई पीछे, मेरे को बंदरों से बड़ा डर लगता है भाई। तो फिर ऐसा होता था, फिर मैं नहीं लेती थी अपनी चीज़ें, मैं कहती कोई ऐसी बाद में ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। फिर ऐसे करके भी फिर धीरे धीरे बस धीरे धीरे फिर आधा गया, आधा इधर उधर, ठीक है, फिर अपने ऊपर भी। फिर लेकिन भगवान के आशीर्वाद से भी वो टाइम गया, तो आज मैं एक चप्पल, ठीक है, या कोई भी सैंडल, ठीक है, चप्पल, स्लीपर, सैंडल, ठीक है, शूज़ वगैरह मैं 3 महीने 4 महीने से ज़्यादा नहीं पहनती। वो टाइम एक टाइम था कि भाई मैं 50 रुपये की चप्पल, वो भी किसी और के पहन के टाइम काट ली थी। और आज है कि भाई मैं जब मैंने खुद को भाई अच्छा उस पर किया है, तो भाई मैं मतलब 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं पहनती मैं, ये ज़्यादा 3-4 महीने बस। क्योंकि भाई मैंने सोचा है कि भाई ज़िंदगी में अगर सब कुछ करने लग गए, ठीक है ना, सबके लिए किया है, तो खुद के लिए क्यों नहीं भाई। घर बार संभालो, सारी जिम्मेदारियां संभालो, सब चीज़ करो, बट दूसरों के लिए तो खुद के लिए भी तो करना चाहिए। दूसरा हमारे लिए कोई और आके करेगा? कोई और आके नहीं करेगा, हमारे लिए हमें ही करना होगा। तो अब मैं करती हूँ खुद के लिए। फिर एक टाइम ऐसा भी था जिस वक्त ना मेरे पास ना कपड़े नहीं रहते थे, मतलब नए कपड़े, मतलब इतना ही था कि भाई टाइम काटू कपड़े हैं, टाइम काटू कपड़े, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई कहीं पे पहन के जा सको या मार्केट वगैरह भी पहन के जा सको इतना था कि भाई बदन ढका रहता था, ऐसे कपड़े थे। तो फिर अगर कोई दे देता था तो वो मैं ले लेती थी, वो मैं पहनती थी। बट वो टाइम सब एक काटा है जो भाई आज एक टाइम पे मैं दूसरों के ऊपर कपड़े पहनती थी, आज के टाइम पे दूसरों को दे देती हूँ अपने कपड़े। तो ज़िंदगी ने भी मुझे ये सब भी सिखाया, लेकिन वो सब भी सिखाया तो भाई चलो भी अच्छा है, लाइफ का एक्सपीरियंस भी तो बना भाई कि भाई ये चीज़ करोगे तो ऐसे रहेगा वैसे रहेगा, या फिर अपने बच्चों को या फिर आने वाले फ्यूचर में, मतलब हम रेडी तो हैं रेडी तो हैं। तो भाई मैंने मतलब देख रखा है, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई लाइफ में अगर ये टाइम जी रहे हो ना, तो ये मत सोचो कि टाइम बदलेगा नहीं, ये घर ही है, घूमता ही रहता है। तो यदि मेरा घर के टाइम यदि नीचे था, तो भगवान के आशीर्वाद से ऊपर भी आया, तो आप लोगों का भी आएगा। मैंने अगर ये चीज़ देखा है, तो आज तो मैं कोई कह ही नहीं सकता मुझे कि मैंने ये सब भी चीज़ देख रखी है, बट कोई बात नहीं भाई, जो देखा वो ठीक था, अच्छा ही था, ठीक है, कम से कम लाइफ का तजुर्बा तो मिला, सीखा तो कुछ ज़िंदगी से।
नहीं से देखा होता वो टाइम तो सीखते ही नहीं। तो जो देखा वो भी ठीक है। आप लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसा होगा भाई कि भाई इस दुनिया में मैं बताऊँ, अगर भाई हम कहते हैं ना कि भाई हम परेशान हैं, तो हम ही परेशान नहीं हैं। जिसके पास पैसा है वो भी परेशान है हेल्थ को लेके, फैमिली को लेके, ठीक है। सबकी फैमिली में ही उतार चढ़ाव होता है। जिसके पास नहीं है वो भी परेशान है। तो इस दुनिया में जो है सभी परेशान हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में ये चीज़ मतलब जी रहे हो ना कि जो लाइफ मैं जी के आउट हो चुकी हूँ, तो अगर आप ये लाइफ जी रहे हो ना अभी, तो ये मत सोचना कि कभी भी आपका वक्त नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। मेरा बदला ना आपका भी बदलेगा और सबका ही बदलेगा, क्योंकि ये टाइम है, एक जैसा नहीं रहता। बस हौसले की ज़रूरत है। और मैं बताऊँ, जब मैं परेशान होती थी ना, तो फिर मैं सोचती थी क्या है ज़िंदगी में, क्या है करने को। तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ आता था कि हो सकता है भाई भगवान कुछ सिखाना चाह रहे हो। कभी तो ऐसा होता था, फिर कभी कहता भाई ज़िंदगी में कुछ है भी या नहीं। तो फिर मैं भगवान से गुस्सा होकर बोलती थी कि ठीक है, जितना टेंशन आप मुझे दे रहे हो ना, ठीक है, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, बट मैं भी देखूँगी कि आप मुझे कितनी टेंशन दे सकते हो। ख़त्म करोगे टेंशन तो ठीक है, नहीं करोगे तो वापस मुझे आपके कदमों में ही आना है, आपके पास ही आना है। मुझे बुलाओगे तो अपने पास ही, किसी और के पास थोड़ी ना भेजोगे। क्योंकि इस दुनिया में जो भी आया है उसको आप आखिरी में अपने पास ही बुला लेते हो। तो यदि ज़िंदगी में भी दोगे तो ठीक है, नहीं तो वापस मुझे अपने पास ही बुलाओगे, और कुछ नहीं हो सकता अभी, ठीक है। आखिर जब भी हुई मैं भी आपके पास ही आऊँगी, बट जब का टाइम था अब का टाइम है। मेरी नाराज़गी होती है भगवान से, बट नाराज़ कभी मैंने उनसे प्यार करना बंद नहीं किया, क्योंकि मुझे फील होता है। जब मैं रोती थी ना तो मैं उनसे मतलब मैं ऊपर देख के ही मैं शिकायतें भी करती थी, बट मुझे ऐसा लगता है जैसे भगवान कह रहे हैं कि बस ख़त्म ही हो रहा है ये टाइम, ख़त्म ही हो रहा है ये टाइम। तो ऐसा फील होता था मुझे। तो इस वजह से मतलब कहते हैं ना कि लोग भी बहुत परेशान होते हैं कि हमारे तो भगवान ने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। भगवान धरती पर आके ये नहीं कहेंगे एक साथ ही आशीर्वाद दे कि लो तुम्हारे लिए महल खड़ा कर देता। भगवान ऐसा नहीं बोलते। भगवान कहते कि आप मेहनत करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम अपने मेहनत में जल्दी ही सफलता पाओगे। भगवान ये कहते हैं, और भगवान का आशीर्वाद से बिल्कुल भी पा ही लेता है इंसान। क्योंकि बहुत लोग तो वही मेहनत करते करते इस दुनिया से चले जाते हैं। पर यदि आपका विश्वास है ना भगवान पे, तो उस मेहनत में आप जल्दी ही सफलता पाओगे, ठीक है। लेकिन बस ये कि भगवान से कभी भी मतलब कि विश्वास मत उठाना। आज पता है मैं भगवान से कह देती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें दी आपने, इतना उतार चढ़ाव चढ़ाया मेरी ज़िंदगी में, लेकिन मैंने कभी गलत रास्ता नहीं चुना, गलत रास्ता नहीं चुना। मैं भगवान के आंखों में आंखें डाल के बोल सकती हूँ, क्योंकि भाई मैंने सच में मुझे भाई बहुत रास्ते देखे, मैंने बहुत रास्ते लोगों ने दिखाए मुझे, बट मैं कभी गलत रास्ते पे नहीं गई। मैंने हमेशा सही रास्ता पे चला, सही रास्ते पे चली मैं। और आज भाई देखो मैं अपनी ज़िंदगी में भाई आज भाई मैं इतने ऊंचे अव्वल दर्जे पे भी नहीं हूँ, लेकिन आज ये भी नहीं है कि मैं किसी और से रोटी मांग के खा रही हूँ। आज मैं बल्कि दूसरों को रोटी दे देती हूँ, आज मैं दूसरों को रोटी दे देती हूँ। ये भगवान का आशीर्वाद है मुझ पर। और मैं कहूँगी कि भगवान मुझे भाई ज़िंदगी में हमेशा ही ऐसा ही दिल रखेंगे ना, चाहे मुझे धन दौलत मिले चाहे ना मिले, बट मेरा दिल ऐसा ही रहे। क्योंकि मुझे याद है मेरी बचपन से आदत है कि यदि मेरे पास कुछ नहीं भी है ना तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं 4 दिन की भी भूखी हूँ और सामने वाला 1 दिन का भी भूखा है, तो मैं उसे अपनी थाली की रोटी दे देती हूँ। ये व्यवहार है मेरा। पता नहीं फिर वो जो रोटी दे के ना, जब उस सामने वाला इंसान जब खाना खाता है ना वही रोटी, तो उसको देख के पेट अपने आप ही भर जाता है।
ये चीज़ मतलब कि रियलिटी है। आप भी देखना, यदि आपके दिल में किसी के लिए कोई भावना या कोई गलत भावना नहीं है, ठीक है ना, तो देखना सामने वाला यदि खा लेता है ना, या सामने वाला को आपने कुछ दिया है, तो उसको देख के यदि आपने सच्चे दिल से दिया है, तो उसको देख कर ही आपको सुकून मिल जाएगा, उसको देख कर ही आप तसल्ली पालोगे, अगर आपने सच्चे दिल से दिया है तो। ये दिखावे के लिए नहीं होता। यदि आप दिल के सच्चे हो, अपने जज्बात के सच्चे हो, तो वो टाइम भी देखा है मैंने, सारे टाइम देखे हैं। बट भगवान से मैं कहती हूँ कि आपने मुझे सिखाया है इतना, और अगर आपको और चैलेंजेस है ना मेरे लिए, तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यदि आप मेरे ज़िंदगी में वो चीज़ डाल रहे हो, तो मेरे लिए आपने आज भी कुछ ना कुछ बेहतर सोच रखा है। पहले मैं डरती थी, लेकिन आज मैं किसी से नहीं डरती। आज मैं किसी से नहीं डरती। क्यों डरूँगी मैं सब चीज़ अपने आप कर रही खुद के लिए, मैं किसी और से भी डरूँगी, और ना मैंने किसी के साथ कोई गलत किया आज मैं डरूँगी। तो वो चीज़ है। तो आप लोग भी जब ऐसे टाइम से गुजर तो आप लोग भी जब ऐसे टाइम से सफ़र कर रहे हो ना भाई, तो हिम्मत हौसला रखना, ठीक है, कि टाइम है बदलेगा, ठीक है, एक जैसा कभी नहीं रहता।